स्टूडेंट्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आप लाइक भी कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। चैनल काफ़ी ग्रोथ कर रहा है और उम्मीद है ये शॉर्ट समय में ही काफ़ी अच्छा बच्चों तक पहुंच जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ 6/3 + √5 हमें दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। जब भी डिनोमिनेटर a + b फॉर्म में हो तो आपको a - b फॉर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी बीच का साइन सिर्फ चेंज करना है। और यदि a - b की फॉर्म में दिया है तो a + b से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको आइडेंटिटी बनानी है a² - b²। ठीक है, और इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है। अब करेंगे कैसे, तो देखिए यह 6/3 + √5 लिखा है, तो बीच में प्लस का साइन है, तो आपको 3 - √5 से मल्टीप्लाई करना है दोनों को। तो 6/3 + √5 पहले नोट कर लेते हैं, और उसके बाद 3 - √5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर को, और 3 - √5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर को। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 ब्रैकेट 3 - √5। अभी हम ऐसे ही लिखेंगे, जब तक डिनोमिनेटर हमारा पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रखेंगे। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। ओके, तो 6 ब्रैकेट 3 - √5 अपॉन, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, 9 - 5 होता है 4 लिख दीजिए। अब कैंसिल कर दीजिए 2 से, 2 से 3 पर 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 पर 4 कैंसिल हो जाएगा। अब ब्रैकेट को ओपन करना है, 3 3 = 9 -3 √5, तो 9 - 3 √5 अपॉन 2 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। यहाँ भी आप आसानी से समझ गए होंगे, तो हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। 2/√3 - 1 ये क्वेश्चन है, तो हमें 2/√3 लिखते हुए इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3 + 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ a - b की फॉर्म है तो a + b की फॉर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 + 1 न्यूमरेटर में, √3 + 1 डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 ब्रैकेट √3 + 1, क्लियर। और डिनोमिनेटर में आप a² - b² का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 2 ब्रैकेट √3 + 1 अपॉन, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1। इसके बाद 2 ब्रैकेट √3 + 1 अपॉन 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, फाइनली आंसर आ जाएगा √3 + 1। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2/√3 + √2। ठीक है, अब इसमें हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइजिंग करने के लिए √3 - का मल्टीप्लाई करना होगा। तो √3 + √2 इंटू √3 - √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को, √3 - √2। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ब्रैकेट √3 - √2 अपॉन √3 का स्क्वायर और -√2 का स्क्वायर। यहाँ माइनस ही आता है बीच में, क्योंकि फॉर्मूला a² - b² लगता है। तो 2 ब्रैकेट √3 - √2 अपॉन 3 - 2, 3 - 2 1 बचेगा, 1 से 2 तो कटेगा नहीं, इसलिए हम अब 2 का मल्टीप्लाई ओपन कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2 √3 - 2 √2,
अपॉन में 1 बचेगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइजिंग करना है। तो यहाँ में पहला पार्ट दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन का 4/3 प्लस रूट 3। ओके, तो 4/3 प्लस रूट 3 हम नोट करेंगे सबसे पहले इसे। उसके बाद डिनोमिनेटर और का जो रैशनलाइजिंग करेंगे, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग फैक्टर है 3 माइनस रूट 3, बीच का साइन चेंज करते हुए। तो 3 प्लस रूट 3 हमें दिया हुआ है, तो इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर यानी 3 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 माइनस रूट 3 से। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को भी एजिट रहने देते हैं और 3 माइनस रूट 3 डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से स्क्वायर ऑफ 3 माइनस रूट स्क्वायर ऑफ रूट 3 आपको लिखना है। 4 ब्रैकेट 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लिख दीजिए, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है तो 3 लिख देते हैं। तो 4 ब्रैकेट 3 माइनस रूट 3 अपॉन 6 आ जाएगा। अब कैंसिल कर दीजिए 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 माइनस 2 से रूट 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रूट 3 आ जाएगा अपॉन 3। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 5/√2 प्लस रूट 3। अब यह डिनोमिनेटर का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो रहेगा √2 माइनस रूट 3, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम न्यूमरेटर को √2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी √2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ न्यूमरेटर में करते हैं तो यह आ जाएगा 5 ब्रैकेट √2 माइनस रूट 3 अपॉन स्क्वायर ऑफ √2 माइनस स्क्वायर ऑफ रूट 3। ठीक है, तो 5 ब्रैकेट √2 माइनस रूट 3 अपॉन square of √2 is 2, square of √3 is 3, 5 ब्रैकेट √2 माइनस रूट 3 अपॉन -1 बचेगा। ठीक है, -1 बचने से हम -1 को ऊपर ले जाएंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं पहले और साथ में हम माइनस को ऊपर ले जाकर -5 करते हुए मल्टीप्लाई कर देना है। तो -5 √2 और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5 रूट 3। यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। यहाँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही रेशनल हैं, तो हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइजिंग करना है। तो 6√5 माइनस 5√3 अपॉन 2√3 प्लस 4√5। यह डिनोमिनेटर बीच में प्लस का साइन है यानी a प्लस बी की फॉर्म में है, तो आपका इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा 2√3 माइनस 4√5। ठीक है, तो 2√3 माइनस 4√5 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। 6√5 माइनस 5√3, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 2√3 माइनस 4√5 का। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर जो निकला था उसी से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी 2√3 प्लस 4√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√3 माइनस 4√5 से। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 6√5 का पहले इन दोनों फैक्टर से। तो यहाँ लिखना है 6 2 जा 12 और √5 और √3 का मल्टीप्लाई √15, यानी 12√15 हो जाएगा। 6√5 का 4√5 से मल्टीप्लाई करोगे ना,
तो 6 4 जा 24 और रूट 5 इंटू रूट 5 5, 24 5 जा 120 हो जाएगा 120। उसके बाद रूट 5 रूट 3 का 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10 और रूट 3 3 10 3 जा 30, तो -30 आ जाएगा। अब -5 रूट 3 का -4 रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 5 4 जा 20 और रूट 15 इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला लगाना है 2 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 रूट 5 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा देते हैं। अब जो लाइक टर्म है उनको ऐड करना है, तो 12 और 20 दोनों लाइक हैं, फिर रूट 15 दोनों में आ रहा है, तो 12 और 20 को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 32 रूट 15। ओके, 120 और 30 को ऐड कर दीजिए तो -150 हो जाएगा, अपॉन 2 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, माइनस 4 रूट 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16 और रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, 16 5 से 80, तो 80 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम, यहाँ आ जाएगा 32 रूट 15 माइनस 150 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ माइनस कर दीजिए तो -68। ठीक है, -68 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ गया और बचेगा 16 रूट 15 ही रहेगा, -75 अपॉन -68। 2 से 68 को कैंसिल कर दीजिए 34 पर, फाइनली आंसर हुआ 16 रूट 15 -75 अपॉन 34। ओके, ये आंसर हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन भी आएगा, तो ये फाइनली आंसर हो गया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।